मैं वही बातें करता हूँ जो मैं दिल से करता हूँ, क्योंकि दिल से जो बातें निकलती है ना वो सीधा ऊपर वाले तक पहुंचती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी काम करूं, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं वो काम दिल से करता हूं। मैं सारे स्टूडेंट, सारे गार्जियंस, आपसे सभी से, मैं अपने घर परिवार सभी से यही बात करता हूं कि आप जो भी काम करें, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप स्पेशल यही काम करें, आप जो भी काम करते हैं ना उसको 100% एफर्ट लगा के, पॉजिटिव एफर्ट लगा के और उसे करने की कोशिश कीजिए। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। जब तक आप नहीं हारेंगे, आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप एफर्ट लगाएं, पॉजिटिव, देखिए धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और वो कारवा बनते जाएगा और आपकी मंजिल अचीव होगी। चाहे कोई भी काम हो, काम की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस गलत नहीं सोचे, गलत नहीं करें। ये सभी के अंदर में ऐसी रूहानी ताकत होती है, सारे लोग इक्वल हैं, सभी लोगों की सोचें अच्छी है, बस उनको करने की, एक स्टेप लेने की ताकत नहीं होती है। मैंने वो स्टेप लिया, मैं वो जो आप बताए कि भौतिक जो चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उसको मैं त्याग करके और इस क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में आने का बस एक ही उद्देश्य था कि जो लड़कियां, जो बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जाते हैं चंपारण से, उनको चंपारण में स्थिर करना, हमारे स्टेट लेवल के जो इकोनॉमिकल है उसमें सपोर्ट करना कि जो हमारे यहाँ फिजिकली भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इकोनॉमिकली भी किसी को परेशानी नहीं हो, हर तरह से स्टेट लेवल के और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं उनको, ये दोनों चीज़ों को मैंने सोच समझ के और ये स्टेप लिया कि अच्छा काम किया जाए कि दोनों में बढ़ोतरी हो ये चीज़ें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड हमारे साथ है इस वक्त, खुसूसी तौर पर मेहमान हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, और डॉक्टर सलाउद्दीन साहब जो कि बिहार के चंपारण में। और आपको मैं बता दूं, गांधी ने जिस तरह से आज़ादी दिलाने के लिए चंपारण को एक मूवमेंट के तौर पर, नॉन वायलेंस के तौर पर गांधी ने यहाँ से मूवमेंट खड़ा किया और पूरा अक्रॉस इंडिया में एक नॉन वायलेंस के थ्रू देश की आज़ादी का फॉर्मूला मिला। ठीक, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब जिस तरह से गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट होता है थॉरवर्ड के इलाके में, वो बहुत एक तरह से प्रोजेक्ट को देते हैं और डेवलपमेंट के एजुकेशनलिस्ट तौर पर कर रहे हैं। ओवरऑल डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, आप तो गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि कोई पढ़ लिख लेता है बिहार का, वेल सेटल्ड हो जाता है, तो वो अदर स्टेट्स में जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहता है। आपको दिमाग में कब आया कि गांधी को सपने को पूरा करना है और गांव की तरफ चलते हैं, वो भी पश्चिमी चंपारण जहां से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, और थारू इलाका है, थरवट इलाका है, और यहाँ पर जो माइग्रेट करके जो आए हैं बंगाल से 1971 में जो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बना हुआ था। ओवरऑल कैसे ख्वाबो ख्याल हमें आया कि मेट्रोपॉलिटन लाइफ को एज एजुकेशनिस्ट तौर पर जिए हैं, उसको छोड़कर आप गाँव देहात में आ गए? शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो कहा आपने कि महात्मा गांधी के सपने को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, महात्मा गांधी बहुत बड़े इंसान थे, उनकी पूजा की जानी चाहिए। इतने बड़े इंसान थे वो, जिनके एक इशारे पे करोड़ों आदमी खड़े हो जाते थे। देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है वो, उसको अपने वर्ड में मैं नहीं बयान कर सकता। मैं उनके ऊपर थीसिस लिखा है, मैं रिसर्च किया हूँ उनके ऊपर, उनके एजुकेशनल जो थॉट थे उसके ऊपर। इसीलिए वो बहुत बड़े हस्ती थे। उनके बारे में, उनके तरफ मैं, उनकी बातों के तरफ मैं चल सकूं, उनसे जो इंस्पायर हूं वो चीज़ें मैं चल सकूं, 2 स्टेप, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि उनकी जो सोच थी एजुकेशन के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। और ये चंपारण के लिए, सबसे पहले चंपारण में उन्होंने आया, उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन चंपारण जो पिछला क्षेत्र है, जो जिसके जे इंस्पायर होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो चंपारण के ऊपर जो कृपा बरसाते हैं, जो काम वो करते हैं, वो काबिले तारीफ़ है, वो काम वो कर रहे हैं। उसमें मैं एक छोटा सा स्टेप लेता हूँ, उनकी जो दिशा निर्देश होता है उसमें कंधे से कंधा मिला के मेरी प्रयास रहती है कि मैं चलूँ इस समाज में जो क्षेत्र है हमारा। जैसे अभी सिकटा में जहाँ पे अभी हम लोग हैं, ये 14 एकड़ का कैंपस है हमारा चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस क्षेत्र में पहला ऐसा ये कॉलेज है जो लड़कियों को 40 किलोमीटर जाने से रोकता है।
मैं उस चीज़ों में मैं एक स्टेप लिया हूं, एक कंधे की उनकी जो दिशा निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री का, उस पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं और जब तक मेरी शक्ति है मैं चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी को आगे बढ़ना तो महात्मा गांधी की थॉट को देखनी चाहिए कि कैसे किया। माननीय मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रयास है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में जहाँ पे आप देखेंगे थारू बहुल क्षेत्र है हमारा, और इस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के अलग जगाया है। आप जहाँ पे यूपी की बॉर्डर स्टार्ट होती है वहाँ से लेके और जो नेपाल की तराई है वहाँ तक आप देखेंगे शिक्षा के लिए एक अलग सा अलग जगाया उन्होंने। उसमें मेरी एक योगदान रहती है कि जो लड़कियां बाहर जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यहाँ से जाके पढ़ाई करती थी उनको रोका जाए, वो घर बैठे घर से नज़दीक जाके अपनी पढ़ाई कर सकें, कोई पैसा उनको नहीं एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े। और जैसे पॉलिटेक्निक है हमारे पास, तो पॉलिटेक्निक में भी हमारे पास निःशुल्क एजुकेशन है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री की देन है कि 7 निश्चय के द्वारा उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट किया, उसके माध्यम से बच्चे को रहना, खाना, पीना, पढ़ना, एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, टोटल पैसा कंप्लीटली उनको फ्री मिलता है और वो पढ़ाई अपनी करते हैं। ये तो रहा आप एजुकेशन में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, एजुकेशन में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, इंस्पायरिंग थ्रू महात्मा गांधी और आपका जो अभी मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप तो वेल सेटल्ड एंड वेल फाइन एंड फिट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप लाइफ अपना गुजारे थे, आप PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब हैं। गांव देहात में आकर इस तरह से शिक्षा के अलग जगाना, ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो आज का दौर तो मतलब कि भौतिकवाद है, सेल्फ थिंकिंग का है। आपको दिल में क्या कोई रूहानी ताकत आया, कोई ऐसा कि नहीं भाई हमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है, समाज के लिए कुछ करना है? ये सभी के अंदर में ऐसी रूहानी ताकत होती है, सारे लोग इक्वल हैं, सभी लोगों की सोचें अच्छी है, बस उनको करने की एक स्टेप लेने की ताकत नहीं होती है। मैंने वो स्टेप लिया, मैं वो जो आप बताए कि भौतिक जो चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उसको मैं त्याग करके और इस क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में आने का बस एक ही उद्देश्य था कि जो लड़कियां, जो बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जाते हैं चंपारण से, उनको चंपारण में स्थिर करना, हमारे स्टेट लेवल के जो इकोनॉमिकल है उसमें सपोर्ट करना कि जो हमारे यहाँ फिजिकली भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इकोनॉमिकली भी किसी को परेशानी नहीं हो, हर तरह से स्टेट लेवल के और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं उनको, ये दोनों चीज़ों को मैंने सोच समझ के और ये स्टेप लिया कि अच्छा काम किया जाए कि दोनों में बढ़ोतरी हो। ये चीज़ें किसी एक चीज़ को लेके अगर आप चलेंगे तो सिर्फ अपने ही बारे तक सोच के रह जाएंगे, और जब आपको ऊपर वाले ने कुछ शक्ति दिया है तो उस शक्ति का यूटिलाइज आप अच्छे कामों के लिए करें। मैंने उस काम को करने के प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। मेरी प्रयास रहेगी कि चंपारण के वासियों को एक नई शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें के लिए हरियाणा में, पंजाब में, ग्रेटर नोएडा में बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं, वो सभी पढ़ाई बच्चों को ऑन द डोर के मतलब कि आपके लोकल एरिया में, जैसे ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र है, इसी तरह से मैंने गौनाहा में, सहोदरा में, नरकटियागंज में, भैरवगंज में, ये सभी क्षेत्रों में मैंने प्रयास किया है कि मैं अपनी कॉलेजेस को, एक वोकेशनल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, पैरामेडिकल की कॉलेज हो, नर्सिंग की कॉलेज हो, इस तरह की बहुत सारी कॉलेजेज हैं जो चल रही है हमारी इस क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में। और आगे भी प्रयास रहेगा कि जो बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में मैं कॉलेज को एस्टेब्लिश करूं और उनको वो सुविधा दूं जिस सुविधा के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, पैसा की प्रॉब्लम होती है, जाने की प्रॉब्लम होती है। एक लड़की को ले जाना है बेतिया तो यहाँ से 50 किलोमीटर जाने के लिए सोचना पड़ता है उनको। वो सोच समझ को मैंने दूर करने की प्रयास किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। बस और कोई चीज़ें मुझे इस तरह से नहीं किया कि मैं अपनी सारी AC छोड़ करके और इस गर्मी में, इस धूप में आके मैं आज काम करता हूँ। तो ये काम करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में, कि मरने के बाद किस याद रहे कि मैंने इस समाज के लिए कुछ किया है, मैं उसी चीज़ के लिए मर रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो कनेक्टिविटी, इमोशनली लगाव, जज्बाती लगाव लोगों से जो आप बयां कर रहे हैं, देखिए इंसान को, हमें और आपको इस दुनिया में जो कर्म करते हैं वो पाते हैं, और कर्म करने के बाद जो चले जाते हैं तो दुनिया वाले उसको जज करते हैं। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ये मतलब कि जिस तरह से आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, आने वाला समय में आपकी क्या और एजुकेशनली तौर पर बड़ा करने जा रहे हैं ताकि लोगों को, एक क्षेत्र के लोगों को लगे कि मतलब कि और अपकमिंग्स
टाइम्स में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तमाम कैरियर्स के पॉइंट्स दरवाजे और खोलेगा? देखिए, हमारी तो जो प्लानिंग है, मैंने कोरोना के काल में ये रह के मैंने ये प्लानिंग किया था कि मुझे चंपारण के लिए क्या क्या करना है, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है मैंने बता ही दिया कि महात्मा गांधी और माननीय मुख्यमंत्री और इन सब चीज़ों से, यहाँ के गरीबी वगैरह से सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने उस चीज़ों को स्टेप लिया था। एक स्टेप सब लोग ले सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। अब इसमें आगे जो काम है, जो करने की जो फ्यूचर में प्लान है कि मुझे ये करना, जो प्लानिंग मैंने कोरोना काल में 5 साल के लिए किया था, उसको मैंने 3 साल में अचीव किया। मैं वो लैपटॉप में लिखा हुआ हूँ कि मुझे 5 साल में ये कॉलेजेस खोलनी है, इस क्षेत्र में खोलनी है। मैंने उसको अल्लाह के फजलो करम से मैंने वो 3 सालों में अचीव किया है। लेकिन आगे जो प्लानिंग है हमारी, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। बस आपकी दुआ चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। मैं कोई ऐसा इस तरह की चीज़ें नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा काम है ये सब काम करना, लोगों को शिक्षा देना, फ्री शिक्षा देना, जो जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट मैं कर सकता हूँ, जो मेरी सलाहियत है उसके अनुसार मैं करने की कोशिश करता हूँ। आगे की जो प्लानिंग है उसको आने वाला 5 साल में वो प्री प्लान है, वो सब आप देखेंगे कि चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, कि मैं क्या क्या और किस किस क्षेत्रों में करता हूँ। बस इतना आप याद रखिए कि जो क्षेत्र गरीबी से जूझ रहा, जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई कॉलेजेस नहीं है, किसी भी चीज़ की कॉलेज नहीं है, जहाँ पे वोकेशनल के बारे में लोग जानते नहीं है, नर्सिंग के बारे में जानते नहीं है, इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक के बारे में जानते नहीं है, मेडिकल कॉलेज के बारे में जानते नहीं, मैं वो सभी चीज़ों का मैं कोशिश करूँगा कि वो 5 साल में उनको वो सभी चीज़ें मिले उस क्षेत्र में। वाह, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कि ये सुदूर इलाका है और इंस्पायर आप कर रहे हैं, खुद इंस्पायर आप हो रहे हैं। क्या जज्बात रहता है जब लोग आप अपने गांव, अपने इलाका में तमाम इस तरह के इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं? लोगों की क्या ब्लेसिंग मिलता है? स्पेशली स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स के फादर्स मदर्स होते हैं उनकी दुआएं क्या मिलता है? तो उससे कितना इंस्पायर आप होते हैं? मुझे शक्ति मिलती है उन चीज़ों को सुन के। आज नियर अबाउट 10,500 स्टूडेंट्स हमारे चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, टोटल कोर्सेज को मैं ओवरऑल मिला लूँ तो लगभग रनिंग में अभी स्टडी कर रहे हैं हमारे यहाँ कैंपस के अंदर में। 14 एकड़ का कैंपस है ये कैंपस में पढ़ रहे हैं। लोगों के गार्जियंस आते हैं, बहुत लोग हमसे मिलने का प्रयास करते हैं, मिलते हैं। मैं सभी से, बच्चे से भी बात करता हूं। मैं डिजिटल क्लासेज में चले गए, कभी लाइब्रेरी में चले गए, मैं बात करता हूं। सभी का जो प्यार मोहब्बत मिलता है, जो चीज़ें मिलती है, उन चीज़ों को मुझे उससे एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है कि मैं और अच्छा काम करूं। क्योंकि अच्छे काम आप जब करेंगे दिल से, आप किसी दिन किसी के लिए अच्छे काम करके देखें, आपकी ज़मीर अलाउ करेगा, आपका दिल खुश होगा अंदर से कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया। मैं पर डे वो लाइफ जीता हूं कि मुझे बड़ा आनंद आता है जब कोई गार्जियन या कोई बच्चे से मैं बात करता हूं। हॉस्टल में जाकर जब बच्चे के साथ मैं खाना खाता हूं तब मुझे उस समय रियलाइज़ होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया। आप कितना भी दौलत कमा ले, कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन अगर किसी गरीब का मदद नहीं कर सके तो उस सारी दौलत पे लानत है। मैं वहीं खुशी अर्जित किया है। तो देखिए, ये क्षेत्र ख़ास तौर पर जहाँ पर ये कॉलेज है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं भी उसी इलाका से आता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि अपकमिंग जो जनरेशन जो आ रहे हैं और उनको जो जिस तरह से शिक्षा मिलेगा, तालीम याफ्ता होंगे, कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर अपकमिंग टाइम में हो सकता है। ओवरऑल लास्ट में कुछ इंस्पायरिंग कुछ वर्ड्स आप जो इस्तेमाल करते हैं लगातार, मैं देखा हूँ आप जो अभी बहुत इमोशनल अटैचमेंट वाला वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स से मुखातिब होते हुए थोड़ा बताएं आप। देखिए, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं होती है मेरी जो स्पेशल हो। मैं वही बातें करता हूँ जो मैं दिल से करता हूँ, क्योंकि दिल से जो बातें निकलती है ना वो सीधा ऊपर वाले तक पहुंचती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी काम करूं, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं वो काम दिल से करता हूं। मैं सारे स्टूडेंट, सारे गार्जियंस, आपसे सभी से, मैं अपने घर परिवार सभी से यही बात करता हूं कि आप जो भी काम करें, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप स्पेशल यही काम करें, आप जो भी काम करते हैं ना उसको 100% एफर्ट लगा के, पॉजिटिव एफर्ट लगा के और उसे करने की कोशिश कीजिए। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। जब तक आप नहीं हारेंगे, आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप एफर्ट लगाएं, पॉजिटिव, देखिए धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और वो कारवा बनते जाएगा और आपकी मंजिल अचीव होगी। चाहे कोई भी काम हो, काम की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस गलत नहीं सोचे, गलत नहीं करे।
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, जो कहीं ना कहीं इनकी जो थॉट प्रोसेस है और एजुकेशनिस्ट हैं। और मैं बार बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, एजुकेशनिस्ट होना आसान नहीं होता है। आपको पढ़ाई करना पड़ता है, डॉक्टरेट का यानी स्कॉलर बनना होता है, तब जाकर आप डॉक्टर सलाउद्दीन होते हैं। और जब आप डॉक्टर सलाउद्दीन होते हैं तो आपकी ख्वाबों ख्यालों में आता है कि हमारा ड्रीम है कि इंस्टीट्यूशन खड़ा करना और उसमें गरीब बच्चों, तमाम समाज के तमाम तबके के लोगों को एक तरह से पार्टिसिपेशन देना, एजुकेशनी तौर पर एम्पावर करना। और सबसे बड़ी बात है कि चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, जहाँ से गांधी ने शुरुआत किया, सत्याग्रह किया, वहाँ गांव देहात में इस तरह का इंस्टीट्यूशन लगातार खुलना। और सबसे बड़ी बात है कि थारवट इलाका में जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, सुदूर जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ उन स्टूडेंट्स को भी एम्पावर करें डॉक्टर सलाउद्दीन। और ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं मज़ेदार लम्हा है और एक तरह से बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट्स है। और मेरे लिए भी कि ये मेरे क्षेत्र है सिकटा विधानसभा पश्चिमी चंपारण। बहरहाल आप देखते रहें जामिया वर्ल्ड। जो भी साथी देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड।